Hello friends, welcome to the first video of the MySQL series. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. So let's start the video. First, let's understand what a database is. डेटाबेस डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जो डेटा को इस तरह स्टोर करता है कि उसे किसी भी एप्लीकेशन में इजीली यूज़ किया जा सकता है। डेटा को सिक्योर भी रखता है। डेटाबेस डेटा को टेबल के फॉर्म में यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर करने की फैसिलिटी देता है, उसे आसानी से मैनेज करने के बहुत सारे टूल्स देता है और सबसे मेन डेटा को बहुत फास्ट तरीके से रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करता है। डेटाबेस में हम टेबल, व्यूज़, इंडेक्स और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि MySQL में डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। MySQL में डेटाबेस बनाने के लिए आपको जो कमांड लिखना है वो है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अगर इस नाम से कोई डेटाबेस पहले से नहीं बना होगा तो आपका डेटाबेस बन जाएगा, लेकिन अगर इस नाम से कोई डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो एरर शो करेगा। अगर आप इस एरर को अवॉइड करना चाहते हो तो आप सेकंड नंबर पे जो कमांड दिया हुआ है क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस नेम, यानी कि अगर उस नाम से डेटाबेस नहीं बना हुआ है तो आप उसको डेटाबेस को बना दो। अगर बना हुआ है तो भी वो एरर शो नहीं करेगा और आपका कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इस कमांड को MySQL में चला के देखते हैं। हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नाम का डेटाबेस बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम हम रखेंगे प्रोजेक्ट। देखिए डेटाबेस बन गया। यहाँ पर क्वेरी ओके लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस बन गया है। अब अगर हमारा डेटाबेस बना है या नहीं बना इसे चेक करना है तो हम डेटाबेस की लिस्ट देख सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा शो डेटाबेसेस। डेटाबेस की लिस्ट में देखिए हमारा डेटाबेस प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब इस डेटाबेस पे अगर हमें काम करना तो हमें इस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यूज़ और डेटाबेस का नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा यूज़ प्रोजेक्ट। डेटाबेस बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है टेबल बनाना। तो आइए MySQL में टेबल बना के देखते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको कमांड लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर पैरेंथेसिस में कॉलम्स के नेम और उसके डेटा टाइप और उसके साइज़। कॉलम नेम मतलब जैसे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना तो उसका रोल नंबर नेम, एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना तो एम्प्लॉय नंबर नेम, बुक्स का डेटा स्टोर करना तो बुक नंबर नेम, ऑथर, पब्लिशर, ये सारे कॉलम हो गए। और किस कॉलम में कैसा डेटा रखना है, इंटीजर रखना है, स्ट्रिंग रखना है, वो उसका डेटा टाइप डिसाइड करेगा। और फिर साइज़ भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग है तो कितने साइज़ का स्ट्रिंग स्टोर करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। MySQL में हम लोग स्ट्रिंग के लिए कैर या वैरकर का यूज़ करते हैं। हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनी है इसकी लिस्ट हम लोग शो टेबल से देख सकते हैं। तो आइए MySQL में टेबल बना के देखते हैं। हम लोग एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए एक EMP नाम से टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय पैरेंथेसिस, फिर एम्प्लॉय की जो जो डिटेल हमको स्टोर करनी, जैसे एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर टाइप का, नेम, वैरकर टाइप का। यहाँ पर डेटा को कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर करने के लिए वैरकर का यूज़ करेंगे। फिर डेजिग्नेशन रखेंगे, फिर सैलरी रखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग डिपार्टमेंट नंबर को भी स्टोर करेंगे। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगा करके हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे। एक मैसेज आएगा क्वेरी ओके, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी टेबल बन गई है। टेबल बनने के बाद अगर हमें इस टेबल के स्ट्रक्चर को दोबारा देखना फिर कभी, तो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्क्राइब टेबल नेम। तो ये हमें टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि इसमें कौन कौन से कॉलम है, किसका क्या डेटा टाइप है और किसकी क्या साइज़ है। चूँकि टेबल अभी हमने नया नया बनाया, इसमें कोई डेटा नहीं होगा। तो अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम करेंगे तो हमें एम्प्टी सेट दिखाया, क्योंकि अभी अभी टेबल बनी तो इसमें कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। यहाँ डेटा से मतलब एम्प्लॉय के रिकॉर्ड से है और अभी हमने यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को फिल नहीं किया है। टेबल बनने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है उसमें डेटा फिल करना। और डेटा भरने के लिए यानी कि रिकॉर्ड भरने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम सारे कॉलम्स को डेटा प्रोवाइड करें या हम सेलेक्टेड कॉलम्स को डेटा प्रोवाइड करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सारे कॉलम्स में डेटा अगर देना है तो कैसे देंगे। तो उसके लिए ऊपर देखिए लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, और फिर पैरेंथेसिस में जितने कॉलम्स हैं सबकी वैल्यूज़ हम लोग प्रोवाइड करके पैरेंथेसिस को क्लोज़ कर देंगे। तो इससे एक सिंगल रिकॉर्ड आपका भर जाएगा। अगर आपको एक साथ कई रिकॉर्ड भरना है तो पैरेंथेसिस को क्लोज़ करने के बाद दोबारा से पैरेंथेसिस ओपन करिए और नई सेट ऑफ वैल्यूज़ दे करके पैरेंथेसिस को क्लोज़ कर दीजिए। ऐसे ही कॉमा कॉमा करके आप बहुत सारी वैल्यूज़ एक साथ भी फिल कर सकते हैं। वैल्यूज़ फिल करते समय ये याद रखना है कि जितनी भी कैर डेटा टाइप, वेरकर डेटा टाइप और डेट टाइप का जो डेटा है उसको सिंगल कोट्स में देना प्रोवाइड करना आपको ज़रूरी है। और डेट का जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा YY, YY, MM और DD के फॉर्मेट में हमेशा डेट को प्रोवाइड करेंगे।
और अगर आपको सभी कॉलम्स में डेटा प्रोवाइड नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में ही डेटा को देना है, तो जब आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल नेम के बाद पैरेंथेसिस को ओपन करिए और जिन जिन कॉलम्स में डेटा भरना उस कॉलम को मेंशन करके पैरेंथेसिस को क्लोज करिए और फिर वैल्यूज़ करके जितने कॉलम्स आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं उतने कॉलम्स की वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए। याद रखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों साइड हमेशा मैच करना चाहिए। तो आइए माई एसक्यूएल में एक नया रिकॉर्ड भर के हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने एम्प्लॉय टेबल के स्ट्रक्चर को दिखा रखा है और नीचे सेलेक्ट भी करके देखा है, इसमें कोई डेटा नहीं है। तो एक नया रिकॉर्ड कैसे भरेंगे ये देखते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब जितने कॉलम्स हैं हम सभी कॉलम्स की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉय नंबर हमने डाल दिया, फिर हमने नेम डाल दिया। ध्यान रखिएगा कि मैंने नेम को सिंगल कोट्स में लिखा है। इसके बाद डेजिग्नेशन, फिर सैलरी और फिर डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यूज़ को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जब सारी वैल्यूज़ दे देंगे उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन करेंगे। मैसेज आ गया क्वेरी ओके। अब अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देखेंगे कि हमें एक रिकॉर्ड वो शो करेगा कि हमने अभी एक नया रिकॉर्ड अभी हमने भरा। ये आ गया एम्प्लॉय नंबर 1 का डिटेल। अब आगे आइए हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भर के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, फिर पहला हमने पैरेंथेसिस लगाया और उसके अंदर हमने एम्प्लॉय नंबर 2 के डिटेल को फिल किया। जब एम्प्लॉय नंबर 2 का डिटेल भर जाएगा तो पैरेंथेसिस को हम लोग क्लोज़ करेंगे और फिर कॉमा करके फिर एक नेक्स्ट पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और उसके अंदर नेक्स्ट सेट ऑफ़ वैल्यूज़ यानी कि नेक्स्ट एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हम लोग फिल करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग जितने चाहें उतने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एक साथ भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 2 के डिटेल को और एम्प्लॉय नंबर 3 के डिटेल को हमने यहाँ पर फिल कर दिया। रिकॉर्ड फिल होने के बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और सेमीकोलन लगा करके इसको चला देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 रोज़ अफेक्टेड। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को दोबारा से करेंगे। तो एक रिकॉर्ड पहले से था और ये 2 रिकॉर्ड मिला के टोटल 3 रिकॉर्ड्स वो शो करना शुरू कर देगा। अब हम टेबल के सिलेक्टेड कॉलम्स में रिकॉर्ड को भर के देखते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर पैरेंथेसिस में हम लोग जिस जिस कॉलम में डेटा भरना वो मेंशन करेंगे। एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर को स्किप कर रहे हैं और फिर वैल्यूज़ करके हम लोग चारों वैल्यूज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमेशा मैच करना चाहिए। इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज़ करके सेमीकोलन करके चलाएंगे तो हमारा डिटेल जो है वो सेव हो जाएगा। और इसके बाद जब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो हमें एक और रिकॉर्ड जुड़ के दिखाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर पे बिकॉज हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो वहाँ पर वो नल वैल्यू शो करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं दी है। रिकॉर्ड भरने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है टेबल से डेटा को निकाल करके देखना या उस टेबल में से डेटा को सर्च करना। अभी हमने 4-5 रिकॉर्ड भरे तो हमें सब कुछ एक साथ दिख रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में, लैक्स में डेटा होता है। तो उन सारे डेटा में से अपने सेलेक्टेड या अपने डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे फास्ट तरीके से निकालें, आइए इसको जानते हैं। टेबल से रिकॉर्ड को देखने के लिए हमारे पास सेलेक्ट कमांड होता है। इसके पहले भी हमने वीडियो में चला के देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जो कि सारे रिकॉर्ड्स को शो करता है। सेलेक्ट का जो सिंटेक्स है वो ये कहता है कि सेलेक्ट स्टार ऑब्लिक कॉलम लिस्ट, यानी कि हम चाहे तो स्टार दें या कॉलम की लिस्ट दें। स्टार का मतलब हो गया कि ऑल दी कॉलम्स और कॉलम लिस्ट का मतलब है कि जो जो कॉलम हमको आउटपुट में देखना सिर्फ उन कॉलम का नाम हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फ्रॉम, फिर टेबल का नाम और वेयर के बाद कंडीशन। अगर वेयर कंडीशन नहीं दी जाएगी तो टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे शो करेगा, और अगर रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना है तो हमें वेयर करके कंडीशन देना पड़ेगा। तो आइए इसको माई एसक्यूएल में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज़ हमें टेबल से एम्प्लॉय नंबर और नेम को देखना है, तो इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे सेलेक्ट एम्प नंबर कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको जैसे हम चलाएंगे तो हमें ये टेबल से एम्प्लॉय नंबर और नेम सभी एम्प्लॉयज़ का हमें शो कर देगा। अब मान लीजिए कि हमें देखना है एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नंबर। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा एम्प नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। कॉलम के नेम को किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। जैसे हम इसको चलाएंगे तो जिस ऑर्डर में हमने सेलेक्ट के साथ दिया उसी ऑर्डर में डिटेल हमको शो करेगा। अब सपोज़ करिए कि हमें एम्प्लॉय नंबर 1 की सारी डिटेल्स देखनी है, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। यहाँ स्टार लगाने का मतलब है कि सारे कॉलम्स शो करेगा, और वेयर करके हम लोग कंडीशन देंगे। वेयर क्या करेगा, टेबल से फ़िल्टर करके एम्प्लॉय नंबर 1 की डिटेल निकाल करके लाएगा। तो चलिए उन एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल देखते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख। तो आप देखेंगे सभी डिटेल्स आ जाएगी, जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब सपोज़ हम किसी स्ट्रिंग कॉलम पर कंडीशन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें जिसका एम्प्लॉय नेम रमन है उसका डिटेल देखना है, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स टू रमन। रमन को सिंगल कोट्स में देना क्योंकि ये वेरकेयर कॉलम है। चलिए एक और क्वेरी लिखते हैं। मान लीजिए कि हमें डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका नाम और डेजिग्नेशन देखना है, तो हम लोग टाइप करेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। तो देखिए यहाँ पर दिखा दिया, एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसका नाम है आशीष और क्लर्क डेजिग्नेशन पर वो काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं। मान लीजिए कि हमें सैलरी को एक रेंज में सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए हमें उन एम्प्लॉयज़ का डिटेल देखना है जिसकी सैलरी 1 लाख से 40 लाख के बीच में है, तो हम लोग टाइप करेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 40 लाख। तो यहाँ पर दो एम्प्लॉयज़ का डिटेल दिखा रहा है, रमन एंड तनुष। अब एक और लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज़ करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर और का पर्पज़ आपको पता है कि दोनों में से जो भी रिकॉर्ड मिलेगा उसका वो शो कर देगा, दोनों मिलेगा तो दोनों का शो करेगा। मान लीजिए हमें एम्प्लॉय नंबर 1 और 3 की डिटेल देखनी है, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 1 और एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लाइक, इन, बिटवीन और इज नल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।